हमास मूवमेंट ने, गाजा बेस्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट ने आउट ऑफ पिटी, रहम खाकर, दया खाकर मुझे छोड़ा था, रेदर देन बीइंग रिस्क्यूड बाय द इजरायली मिलिट्री। इजरायली मिलिट्री ने मुझे नहीं छुड़ाया। मैं आपको पढ़कर इसलिए सुनाता हूं कि हम लोगों के वीडियो चेक होते हैं। जो चेक कर रहे हैं वो सुन लें कि हम अखबारों, रिपोर्ट्स, जर्नल्स इनके हवाले से खबर देते हैं, कोई पेट से नहीं बोलते। और मैं आपसे कहता हूं, जब भी आप कहें कि 2 लाख लोग मारे गए फ़लस्तीन के, या आप कहें कि 50,000 फौजी मारे गए, आपने जहां ये वीडियो देखा है आप उससे कहिए कि सोर्स दो। खबर का मतलब है सोर्स, किसके हवाले से कहा जा रहा है, कहां छपा है। अगर वो आपको सोर्स नहीं दे रहा तो आपके लाइक, शेयर्स और व्यूज के लिए वो आपसे झूठ बोल रहा है, भले वो कितने भी बड़ा यूट्यूबर हो, कितने भी ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर हो। आप सोर्स मांगा करें, मैं सोर्स दे रहा हूं। प्रेस टीवी ईरान की रिपोर्ट सोर्स है। सर मैं बढ़ता हूं आगे, और उसने बताया जहां वो 6 इजरायली होस्टेज मरे हुए मिले, उनकी टनल से जस्ट 700 मीटर मेरी दूर टनल थी। मुझे हमास ने रहम खाकर छोड़ा है, आईडीएफ ने मुझे नहीं छोड़ाया। जो वो क्रेडिट ले रहे हैं झूठा है, बोगस है। हर रोज एक झूठ खुल रहा है। ओआईसी ने फिर वही कड़ी पकौड़े वाली निंदा की है। यूएनआरडब्ल्यूए पर स्कूल्स पर उनके हमले हो रहे थे, जहां पर पनाह गुज़ीन या गजा के रह रहे थे, उनके स्कूल पर हमले हुए, कैसे चिथड़े उड़े मैंने आपको बताया है। 2,000 पाउंड के बम गिरे, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो भी रिपोर्ट्स आई थी, अखबारों के हवाले से मैंने कहा। यूएनआरडब्ल्यूए स्कूल्स पर जो हमले हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस के स्कूल्स पर, उसको लेकर ओआईसी ने, उन स्कूलों पर हमले को लेकर ओआईसी ने मजम्मत की इजराइल की। भाई रोज हम इसके अलावा हमले हो रहे हैं, मजम्मत, निंदा, मजम्मत, यही चल रहा है। खैर चलिए, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं। आज क्या हाल है गजा का? 344 दिन जंग को पूरे हो चुके हैं और इजरायली हमलों में 41,182 लोग शहीद हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। देखिए, शहीद होना मीडिया की लैंग्वेज नहीं है। और आप आईसीसी, आईसीजे में कहेंगे कि इजराइल ने शहीद कर दी, तो मैंने पहले भी बताया था, ये रहम वाला लफ्ज़ है। जबकि किसी को कातिल बताना हो तो कहो कि इन्होंने कत्ल किया है, मारा है, किल्ड। शब्दों में बहुत कुछ छुपा होता है। 95,280 लोग अब तक जख्मी हुए। मैं आपको समझाता हूँ, दोस्त की हैसियत से समझ जाया करें बात को। ब्रिटिश एमपी ने डिमांड की है, 37 ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने डिमांड की है अपनी हुकूमत से, और ये चिट्ठी लिखी है कि लंदन जो इजराइल को आप F-35 फाइटर जेट्स के पार्ट दे रहे हैं, इंग्लैंड पार्ट्स देता है F-35 के, वो देना बंद कर दें, क्योंकि ये लोग हमले कर रहे हैं गजा पर, वहाँ जेनोसाइड हो रहा है और उसमें ये फाइटर जेट सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं। अगर ये रुक जाएंगे तो हमले कम हो जाएंगे, लोग कम मरेंगे। इन सब ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा है कि आप मदद देना बंद कीजिए ऑक्यूपेशन की, ताकि वो बॉम्बिंग करने से बाज आए, उन्हें बॉम्बिंग करने में दिक्कत आए गजा पर। More than 3 dozen British legislators are pressing the government for answers regarding its failure to suspend export licenses for F-35 fighter jet. ठीक, मेरे प्रोग्राम देखने वाले बहुत सी ज़ुबान के लोग हैं, किसी को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती, इंग्लिश से वो समझ जाते हैं। तो जिन्हें इंग्लिश से दिक्कत हो प्लीज़ बर्दाश्त कर लें अपने उन भाइयों के लिए। 30 एक्सपोर्ट लाइसेंस पहले ही ब्रिटेन ने कैंसिल कर दिया, अभी बताया था चौड़े हो गए, हमने कैंसिल करे। तो भाई F-35 के पार्ट्स काहे के लिए दे रहे हो? वो तबर्रुक बनाने के लिए है या भंडारा करने के लिए है? अच्छी बात है। या ईद का झूला लगेगा, मेला लगेगा, उसमें लगेंगे ये 30 हमने कर दिए। यूएस सप्लाइंग इजराइल विद एडवांस रिफ्यूलिंग प्लेन्स फॉर फाइटर जेट्स। अब देखिए, फाइटर जेट्स की बात हो रही है। अमेरिका अब इजराइल को एडवांस रिफ्यूलिंग प्लेन, रिफ्यूल करते हैं ना, जो हवा में तेल भरते हैं, वो मुहैया करवाएगा, सप्लाई करेगा अमेरिका इजराइल को, ताकि उसके फाइटर जेट्स में आसमान में ही रहकर फ्यूल कर सकें, उन्हें उन पर तेल भर सकें और वो अपनी उड़ान जारी रख सकें और बम बरसाते रहें या निगरानी करते हैं, जो भी करें। अमेरिका वहाँ कर रहा है, अमेरिका वहाँ मदद कर रहा है। और यहाँ पर गजा में जहाँ 41,000 से ज़्यादा लोग गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के डाटा के हिसाब से मारे जा चुके हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है।
गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के डाटा को मैं मानता हूं। अंड बंड कोई भी कुछ भी बोलता रहे यूट्यूब पर, मैं नहीं मानता। मेरे लिए सोर्स सब कुछ है। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री हमास रन करता है। अब किसी ने उंगली जाकर वहां गिन ली हो 2 लाख मारे गए तो उनकी बात अलग है भाई, हम तो नहीं गए थे। हम गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का डाटा मानते हैं। ईरान सक्सेसफुली लॉन्चेस Chandrayaan-1 रिसर्च सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। अब पूरे अरब ममालिक, पूरे वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में जितने भी ममालिक हैं, ये सब इंपोर्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें, ब्रिटेन से, अमेरिका से, यूरोप से। इसमें एक ईरान ऐसा मर्द मुजाहिद है, मैं 56, 57 और 61, 62 के फेर में नहीं जाता। वो भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है। कभी वो सही थे, कभी ये गलत, कभी ये सही है, कभी वो गलत, मैं इसमें नहीं जाता। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहा है। मैंने फिर कहा, पढ़ाई लिखाई टेक्नोलॉजी पर ध्यान देंगे तो आगे। ईरान ने अपनी खुद की सैटेलाइट एक और लॉन्च की है, चामरान नाम की, और ये रिसर्च सैटेलाइट है। ये जाकर 500 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर सेट हो गई, सिग्नल भी भेजना शुरू कर दिया। और वो लोग यल्ला हबीबी यल्ला हबी अला तूल नोम कब्सा, बस कल्ली बल्ली ख़त्म। सीखिए यहाँ से, ये ठसक ईरान ने ऐसे नहीं बनाई। अब रूस वगैरह की खबरों पर आते हैं। रूस ने दावा किया है कि उसने कुछ एडिशनल विलेजेस, कुछ और गांव यूक्रेन के इलाके के कब्जाए हैं, उन पर कंट्रोल अपना हासिल कर लिया है। और एक और बात है कि यूक्रेन और रूस की तरफ एक तरफ तो जंग जारी है, लेकिन रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी अनाउंस किया, ऐलान किया है कि मॉस्को और कीव यानी रूस और यूक्रेन ने आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत एक म्यूचुअल एक्सचेंज किया है वॉर ऑफ प्रिजनर्स का। जंगी कैदी जो हैं, 103 प्रिजनर्स की अदला बदली की है दोनों ने। 103 आई थिंक, क्योंकि ये बराबरी से करते हैं। जंग भी चल रही है, दोनों को फौजी भी चाहिए। पकड़े गए, जिंदा हैं, सही सलामत हैं, काम के हैं, गोली फिर चला लेंगे, चलो तुम मेरे ले लो, मतलब मुझे मेरे दे दो, अपने वापस ले लो। ये भी हो रहा है। एडवांस भी हो रही है, फौज इलाके भी कब्जा रही है और फौजी भी, ये अलग किस्म की जंग है। द रशियन आर्म्ड फोर्सेस हैव एलिमिनेटेड मोर देन 13,100 यूक्रेनियन ट्रूप्स। जब से कुर्स्क का मामला शुरू हुआ, कुर्स्क रीजन में आई यूक्रेन की फौज, तब से लेकर अब तक का जितना भी मिशन उसके खिलाफ रूस का चला, रूस का यह दावा है आज 14 सितंबर को कि 13,100 फौजी यूक्रेनी मारे गए हैं हमारे हाथों। और लगभग हमने यूक्रेन के 110 टैंक्स, ये लिखा हुआ 110 टैंक्स ड्यूरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस, हमने इन्हें तबाह किया, एलिमिनेट किया। ठीक है, ये और पिछले उन्होंने 24 घंटे का बताया कि 300 सर्विसमैन हमने जो है ख़त्म किए हैं यूक्रेन के, 15 आर्मर्ड व्हीकल्स उड़ाए हैं, और जो है आर्मर्ड पर्सनल कैरियर उड़ाए हैं, 12 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स उड़ाए हैं। मुझे लगता है डिटेल देना इसलिए ज़रूरी है ताकि, और मैं देख के इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि सब लाइव रहे, आपको ये ना, मैं यहाँ देखकर बोल सकता हूँ, फिर आप कहेंगे यार ये कहाँ से। तो यहाँ देखिए, मैं देख के पढ़ रहा हूँ, ये ज़्यादा यकीन बनाता है कि भाई हाँ कुछ है, लिखा हुआ है। और अलमायदीन की खबर है, या आज की ही, नॉर्थ कोरिया और रूस और करीब आ रहे हैं, कह रहे जी दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम, मगर क्या था जो भी था। तो किम जोंग उन से शोइगु जो हैं वो मिले हैं, रूस के शोइगु जो हैं, आप यूँ समझिए कि DPRK जो है, यानी कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में किम जोंग उन से मिलने ये रशियन सिक्योरिटी चीफ सरगई शोइगु पहुँचे। और दोनों ने कहा कि जो 30 महीने से जंग जारी है और उसको लेकर जो अब तरीके का माहौल बन रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन को दागने देने की इजाज़त, ये सब चंडूखाना होता रहेगा, हमारी तुम्हारी दोस्ती चलेगी, और हमारी तुम्हारी दोस्ती लाला पक्की है, कोई इसमें कुछ भी नहीं होगा। वेस्ट बैंक में एक चीज़ आई है एक सामने मेरे कि वहाँ पर, और ये कल आई थी लेकिन आज इसकी तस्वीर आई तो मुझे कंफर्म हुआ कि 50 भेड़ों को, अब ये सोशल मीडिया के हवाले से खबर मैं कंफर्म नहीं करता हूँ लेकिन है, एग्जिस्ट कर रही हैं, ये तैर रही हैं। द सेवियर ने शेयर किया कि 50 भेड़ों को पॉइजन देकर इसराइल के इलीगल सेटलर्स ने मार डाला फ़लस्तीनी किसानों की, और ये उन्हें ढो रहे हैं। ये तस्वीर मैंने ब्लर कर दी है भेड़ों की। एक और तस्वीर ये है सर, ये आई है स्वीडन से सामने, जहां पर इजराइल के लेबल लगे जितने प्रोडक्ट से, आप इस भीड़ को देखिए, 2-3 स्क्रीनशॉट, इजराइल के लेबल लगे जितने प्रोडक्ट से, इन सब को इन प्रो पैलेस्टीनियन, फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने वाले जो लोग थे, ये लड़के लड़कियां, इन्होंने उठाकर
इजराइल के सारे प्रोडक्ट्स वहाँ से जमा किए और स्टोर से हटा दिए। इन्हें रोका भी गया, नहीं रुके। फ़लस्तीन का झंडा इनके हाथ में था। मेड इन इजराइल नाम का हर एक प्रोडक्ट इन्होंने मायमो स्वीडन से हटा दिया। लिडी स्टोर इसका नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। ख़बरें बहुत ही वक्त मुख्तसर होता है। उम्मीद ये करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ ख़बरें हैं जो आपके दिल को दुखाती होंगी, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ठीक लगे तो मुझे बताते रहिएगा। कोई कमी हो तो भी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।